इस तरह से बद्ध उत्तान आसन करना आपको टफ लग रहा है? हेलो एवरीवन, लेट्स डू प्रिपरेटरी स्ट्रेचेस फॉर दिस एडवांस योगा पोज। सबसे पहले हैंड्स को इंटरलॉक करो और ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करो। कंप्लीट स्ट्रेच करना है। इसमें आपकी हील्स जमीन से ऊपर होनी चाहिए और हैंड्स को आसमान की तरफ अच्छे से खींचना है। नेक्स्ट आप दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ को खींचो, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। शोल्डर पे यहाँ स्ट्रेच आएगा, चेस्ट आउटवर्ड रहेगी और हिप्स बैकवर्ड जाएंगे और इससे आपकी अपर बैक फ्लेक्सिबल होगी। कम बैक। नाउ वी विल यूज स्ट्रैप्स या कोई दुपट्टा जो भी आपके पास है आप यूज कर सकते हैं। एक वन आर्म डिस्टेंस पे इसे होल्ड करके फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स आप स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 15 टू 20 मूवमेंट्स करनी है और साथ ही साथ स्ट्रैप्स को और भी नजदीक से पकड़ते जाना है। इसके बाद आपने सेम मूवमेंट्स को रिपीट करना है। 15 टू 20 टाइम्स आपने ये मूवमेंट्स करनी है। यहाँ जो भी मूवमेंट्स मैं बता रही हूँ इन्हें 5 डेज अ वीक जरूर करें और विद इन 1 मंथ आप डिफरेंट रिजल्ट्स देखेंगे। शोल्डर प्लेट्स बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और हर एडवांस योगासन में आपको पता है कि हमें इस स्ट्रेचेस की जरूरत पड़ती है। आफ्टर दैट दोनों हैंड्स को आप ऊपर ले जाएं। स्ट्रैप्स को आपने लेटरल मूवमेंट्स को स्टार्ट करना है। लेटरल मूवमेंट से पहले आपने स्ट्रैप्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स करनी है। 20 टाइम्स, 15 टू 20 टाइम्स बोथ साइड, अपवर्ड डाउनवर्ड। एक हाथ ऊपर से जाएगा और एक हाथ हमारा नीचे से स्ट्रैप को पकड़ेगा। इन मूवमेंट्स के बाद लेटरल मूवमेंट्स करें। लेटरल मूवमेंट्स हमारे शोल्डर ओपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं और सेम मूवमेंट्स हमने दोनों साइड करनी है। 10 टू 15 टाइम्स हमने करनी है। शोल्डर प्लेट्स हमारी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं। दोनों पाँव में हम कुछ गैप रखकर खड़े हो जाते हैं। लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ को टिल्ट करना है। हैंड्स को बैक साइड में इंटरलॉक कर लीजिए। आप कमर से धीरे धीरे बेंड करिए अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर। अपनी नी को आपने बेंड नहीं करना है। कोशिश करें कि नी हमारी स्ट्रेट रहे एंड इस पोज में कुछ देर तक आपने स्टे करना है। होल्ड करें। कम बैक और अब दूसरी साइड सेम पोज हमने दूसरी साइड करना है। हाथों को इंटरलॉक करके हमने कमर से फॉरवर्ड बेंड करना है। नी हमने स्ट्रेट रखनी है, कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको स्ट्रेच अपनी थाई मसल्स में फील होगा। अब सामने की तरफ को स्ट्रेच करेंगे तो देखिए सामने की तरफ को बेंड करना है, कमर से बेंड करना है और होल्ड करना है। आप चाहें तो अपने हाथ से अपने एंकल्स को होल्ड कर सकते हैं। चलिए कम बैक। ये सारे स्ट्रेचेस होने के बाद अब आता है हमारा फाइनल पोज। इंटरलॉक करें अपने दोनों हाथों को बैकवर्ड और अब कमर से सीधे बेंड कर जाना है और हाथों को आपने आर्म्स को ग्रेविटी की फोर्स की हेल्प से नीचे आने देना है। तो हो गया ना आपका बाउंड फॉरवर्ड फोल्ड।